दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे। एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले मैं आपको जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। आइए यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हिंदी वाक्यों में कैसे पहचान की जाती है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में जो है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे लगे रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गा गे गी केवल आते हैं, उसमें रहा रहे नहीं आते हैं। तो इसमें रहा रही के साथ गा गे गी आते हैं, तो जो है यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस माने जाएंगे। आइए हम बताते हैं आपको साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे इसका जो है प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल सेल का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद बी होगा, इसमें बी ई बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जी होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आइए हम एक एक एग्जाम्पल करके आपको बताते हैं कैसे इसका बनता है, हिंदी वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वह की इंग्लिश यहाँ पर ही आ गया, ही के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ही विल बी, जैसा कि फार्मूले के अनुसार बी का प्रयोग किया जाता है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और आगे मैं बताऊंगा, जैसे मैं कल इस समय पार्क में दौड़ रहा हूँगा। अब देखिए, तो मैं की इंग्लिश आई शैल बी रनिंग इन द पार्क इन दिस टाइम टुमारो। और आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि वह इस समय नदी में स्नान कर रही होगी। अब देखिए, इस समय नदी में स्नान कर रही होगी, देखिए क्या होगा, तो वह की इंग्लिश यहाँ सी हो गया, सी विल बी बाथिंग इन द रिवर इन दिस टाइम। और आगे मैं बताऊंगा, जैसे माता जी इस समय खाना बना रही होगी, तो क्या हो जाएगा, माता जी मदर विल बी मेकिंग फूड इन दिस टाइम। ये तो हुआ साधारण बात। आइए हम नकारात्मक में बताऊंगा कि कैसे नकारात्मक में इसकी पहचान की जाएगी। नकारात्मक में जो है विल सेल के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाएगा, विल सेल के बाद जो है नॉट, इसके बाद तब जो है बी का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको आगे बताते हैं, जैसे यह लड़का कल सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, यह लड़का दिस बॉय विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड टुमारो। अब देखिए आगे, जैसे रमन अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, रमन तो क्या हो जाएगा, रमन विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड। आगे मैं बताऊंगा, जैसे राजू अपने कमरे में खाना नहीं खा रहा होगा। अब देखिए, अपने कमरे में खाना नहीं खा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, राजू विल नॉट बी ईटिंग दी फूड इन हिज रूम। और एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हम कल हॉकी मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम की इंग्लिश क्या होगा, यहाँ वी होगा, वी के साथ जो है यहाँ पर सेल का प्रयोग किया जाएगा, वी सेल नॉट। अब देखिए, वी सेल नॉट बी प्लेइंग हॉकी मैच टुमारो। और आगे मैं एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, देखिए किसान खेतों में फसल नहीं काट रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, द फार्मर विल नॉट बी कटिंग द क्रॉप इन द फील्ड। तो आगे यह जो है नेगेटिव हुआ। आगे हम प्रश्नवाचक की बात करते हैं। प्रश्नवाचक में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होकर और एक डब्ल्यू एच के द्वारा, प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। तो आइए देखिए, हेल्पिंग वर्ब से कैसे प्रारंभ होगा, ये कैसे इसका बनेगा, विल सेल पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें देखिए डब्ल्यू एच वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, प्लस विल सेल, प्लस जो है सब्जेक्ट, इसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आइए हम आगे चलते हैं, जैसे क्या वह कठिन परिश्रम कर रहा होगा। अब देखिए क्या आया हुआ है, तो उसके लिए जो है पहले विल सेल पहले आएगा, तो विल आएगा क्योंकि यहाँ पर वह है, तो विल ही बी डूइंग हार्ड वर्क। आगे और हम चलते हैं, क्या चलन मैदान में दौड़ रहा होगा। तो देखिए,
तो क्या होगा यहाँ पर, विल चलन बी रनिंग इन द ग्राउंड। देखिए, बी विल चलन बी रनिंग इन द ग्राउंड। आगे हम बताते हैं जैसे वे लोग। अब देखिए यहाँ पर, वे लोग स्कूल कैसे जा रहे होंगे। तो कैसे के अंग्रेजी जो है पहले आ गई। देखो यहाँ हाउ, हाउ के बाद जो है विल का प्रयोग किया जाएगा। हाउ विल दे बी गोइंग टू दी स्कूल। और आगे मैं बताता हूँ जैसे वह चाय के साथ क्या ले रहा होगा। अब देखो क्या बीच में आया हुआ है, तो उसकी इंग्लिश जो है पहले आएगी। क्या होगा, वाट। वाट विल ही बी टेकिंग विथ टी। अब आगे मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ भी जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, देखिए विल सेल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं। जैसे जो ऊपर के एग्जाम्पल हैं उन्हीं के मैं आपको बना कर बता दे रहा हूँ। जैसे कि हाउ विल दे, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, दे नॉट बी गोइंग टू दी स्कूल। और आगे देखिए वाट विल ही नॉट बी टेकिंग विथ टी। तो और आगे जैसा कि आ, इसका इंग्लिश वाक्यों में कोई पहचान नहीं होती है। इंग्लिश अगर सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसमें बताया रहेगा कि आप जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप प्रयोग करिए। बाकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई लक्षण नहीं होते। तो और यह जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह भी जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।